हेलो एवरीवन, टीचिंग बेल्स में हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड सेमेस्टर का बॉटनी का जो पेपर है। और आप जानते हैं जो बॉटनी सेकंड सेमेस्टर क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर की तरफ से जो सिलेबस है उसमें कोर्स टाइटल जो है वो है एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म्स। तो हमें एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म के अंदर क्या देखना है, जो मैक्सिमम मार्क्स हैं जो पेपर होगा वो होगा 100 मार्क्स का, और इसमें थ्योरी है 60 मार्क्स की जिसमें आपको 24 मार्क्स लेने होंगे। बाकी आप थ्योरी इंटरनल एग्जाम होगा 15 मार्क्स का, और इसमें आपको मिनिमम 6 मार्क्स लेने होंगे। प्रैक्टिकल जो एक्सपेरिमेंटल बेसिस होगा तो इसमें 6 मार्क्स का होगा। प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट की बात करें यहाँ पे जो 10 मार्क्स है मिनिमम आपके 4 मार्क्स हैं, यहाँ पे 50 मार्क्स है मिनिमम आपके 6 मार्क्स हैं। ठीक है, तो देखते हैं आपके बीएससी सेकंड सेमेस्टर के अंदर क्या कुछ है सिलेबस के अंदर। सबसे पहले हम बात करें वो है प्लांट यूनिट 1 है प्लांट टिश्यूज एंड टिश्यू सिस्टम। हालांकि एक बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपको बताना है प्लांट टिश्यूज क्या होते हैं या फिर टिश्यू सिस्टम क्या होता है। इसमें आपको किसके बारे में जानना है, ब्रीफ आइडिया अबाउट होना चाहिए आपको टिश्यू के बारे में, टिश्यू की क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ मेरिस्टम्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें आप परमानेंट टिश्यू की। इसमें आता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, मॉडिफिकेशन क्या है पैरेन्काइमा के अंदर, टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कोलेनकाइमा के अंदर या फिर सेलेनकाइमा के अंदर, ये जो है आपको परमानेंट टिश्यू के अंदर पढ़ना है। कॉम्प्लेक्स जो परमानेंट टिश्यू है इसमें आता है जाइलम एंड फोलम आता है। जाइलम का स्ट्रक्चर कैसा है, फंक्शन क्या है, फोलम का क्या है, फंक्शन कैसा रहता है, स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन ऑफ सी ट्यूब्स एलिमेंट्स एंड कंपेनियन सेल्स जो हैं वो आपको फोलियम के अंदर पढ़ने हैं। फोलम के बाद आता है सेक्रेटरी टिश्यूज, इसमें ग्लैंडुलर एंड लैटिसिफरस टिश्यू क्या होते हैं, फंक्शंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज, आइडिया ऑफ पिट्स एंड प्लाज्मोडेस्माटा। टिश्यू सिस्टम के अंदर आपको एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्या होता है, उसके टाइप्स ऑफ स्टोमेटा, क्यूटिकल्स, एपी क्यूटिकुलर वैक्स क्या है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम क्या होता है और वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम क्या होता है। देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक बहुत पुरानी एक अच्छी सिंपल बुक एक मैंने नीचे एक लिंक के अंदर दी हुई है। आप वहाँ पे बुक को भी डाउनलोड करके वहाँ से भी डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास मटेरियल नहीं है तो उस बुक के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हैं, हालांकि वो डीप हैं लेकिन आपके लिए बेसिक हैं और अच्छे खासे हैं, आपका जो पूरा सिलेबस है उसमें कवर हो रहा है। ओके, सेकेंड यूनिट के अंदर, हाँ अब फर्स्ट यूनिट के अंदर हमने बात की कि यहाँ कुछ इतना कुछ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, देखो इसमें आपको जैसे जाइलम एंड फोलम के जो स्ट्रक्चर हैं फंक्शन है ये आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करें जो परमानेंट टिश्यूज़ हैं जिस तरह पैरेन्काइमा है या कोलिनकाइमा है, सेलेनकाइमा है, ये तीनों जो हैं इसके आपको डिफरेंस पढ़ने हैं, क्या कुछ होता है, क्या डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट है वो है यहाँ पे है लैटिसिफरस टिश्यू क्या होते हैं। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे है टिश्यू सिस्टम, इसके अंदर दिया गया है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्या होता है, इसके टाइप्स ऑफ स्टोमेटा क्या है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। यूनिट सेकंड की बात करें इसमें है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एपिकल मेरिस्टम्स एंड ऑर्गन एनाटॉमी, और इसमें आपको पढ़ना है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ शूट एपिकल मेरिस्टम क्या होता है। हालांकि जो यहाँ पे थ्योरी है आपको 3-4 थ्योरी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हिस्टोजन थ्योरी एंड टोनिका कॉर्पस थ्योरी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे है कॉर्पोर कैप थ्योरी जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप पढ़ लेना, इसको बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये पे क्रेन्स एनाटॉमी क्या होता है ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है ना, उसके बाद आता है यूनिट नंबर 3, इसमें है सेकेंडरी ग्रोथ एंड एडाप्टेशंस। सेकेंडरी ग्रोथ में है कैम्बियम टाइप्स क्या हैं, स्ट्रक्चर क्या है, इसका फंक्शन क्या है, और डाइकॉट रूट और स्टेम सनफ्लावर का पढ़ना है आपको। जनरल अकाउंट ऑफ वुड स्ट्रक्चर, हार्ट वुड एंड सैप वुड, रिंग पोरस वुड एंड डिफ्यूज पोरस वुड क्या है, आप काम में करना जनरल अकाउंट ऑफ जो वुड है इसका पूरा पढ़ना, उसमें आपको रिंग पोरस सैप वुड सब कुछ आ जाएगा। ठीक है ना, पिरिडम एंड लेंटिकल्स क्या होते हैं, इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी और डेफिनेशन क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जीरोफाइट्स हाइड्रोफाइट्स के एनाटॉमिकल एडाप्टेशंस क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, प्रैक्टिकल लैब वर्क आपको देखना है, स्टडी करनी है, टिश्यू टाइप्स ऑफ पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, सेलेनकाइमा, इसमें आपको परमानेंट स्लाइड जो है वहाँ पे देखने को मिलेंगे या कुछ फोटोग्राफ्स आपको देखने को मिलेंगे जो आप वहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपका है मैसिरेटेड ज़ैलरी एंड फोलम एलिमेंट्स, परमानेंट स्लाइड्स फोटोग्राफ्स वहाँ मिलेंगे। स्टडी ऑफ रूट्स शूट्स एपिकल वो आपको देखना है, रूट की एनाटॉमी क्या है,
मोनोकॉट क्या होता है, डाइकॉट क्या होता है, वहाँ आपको समझ आ जाएगा। लीफ की एनाटॉमी देखनी है, स्टेम की एनाटॉमी देखनी है, तो यही आपका है लैब वर्क, प्रैक्टिकल वर्क जो है आपको करना होगा। बुक्स की बात करें, हालांकि यहाँ पे बहुत सारी बुक्स मेंशन है, आपके पास कौन सी बुक है ये मैं नहीं जानता, बट जो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर एक बुक दी है, बहुत ही पुरानी, बहुत ही खास बुक है, उससे भी आपको बहुत कुछ देखने को, बहुत कुछ आपको वहाँ पे पढ़ने को मिल सकता है। ठीक है, तो आप जुड़िए हमारे साथ टीचिंग बायोलॉजी में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।